अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है, दूसरे विकल्प भी है। अगर कोई किसान भाई जला रहा है तो मैं तो यह कहूँगा कि उसके खेत से लेके अपने खेत में डालो। यह पूरा कंपोस्ट बनकर तैयार हो रहा है और इससे उत्पादन क्षमता बहुत बेहतरीन बढ़ती जा रही है। किसान भाइयों राम राम, मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, हमने पिछले वीडियो में ट्रांसप्लांटिंग के बारे में बात की थी। ट्रांसप्लांटिंग कैसे करना है वह सब हमने उस वीडियो में बताया हुआ है, पर उसमें एक पॉइंट छूट गया था, वह था गोबर खाद। किसान भाइयों, गोबर खाद हमारी खेती के लिए कितना उपयोगी है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उस दिन हमने गोबर खाद का जो डालने का समय रहता है उसके बारे में हमने कोई बात नहीं की थी। अगर ट्रांसप्लांट आप कर रहे हो, आपके पास में सड़ा हुआ या कंपोस्ट बढ़िया खाद है या धन जीव अमृत है, तो आप उसको ज़मीन के लेवल का बेड पर गड्ढा करके ट्रांसप्लांट के समय डाल सकते हैं। अगर कच्चा खाद है तो आप ट्रांसप्लांट के समय खाद नहीं डालें। किसान भाइयों, गोबर खाद को हम खेत पर जो हमारी विधि है डालने की, हम मार्च अप्रैल मई में अधिकतर गोबर खाद को डाल देते हैं। पर किसान भाइयों, यह समय उचित नहीं है। गोबर खाद को नमी में डालने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और हम हमारे खेत पर उसे कैसे उपयोग करते हैं यह सब इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। किसान भाइयों, गोबर खाद अगर हम कंपोस्ट करके डालें, बढ़िया सड़ा के उसको डालें, तो उसको हमें डबल प्रोसेस करनी पड़ती है। पहले उसे खेत के बाहर हमें कंपोस्ट करना रहता है, फिर उसके बाद में हमको फसलों तक पहुंचाना पड़ता है। इससे हमको डबल मेहनत लग रही है, डबल में लेबर चार्ज लग रहा है और हमारा एक समय भी जा रहा है। इसलिए हम हमारे खेत पर जैसा गोबर खाद हमारे पास में आता है या हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं और जो घर का रहता है उसे हम डायरेक्ट वैसा ही हमारी फसलों पर डाल देते हैं और उसे वही कंपोस्ट करने का हम काम करते हैं। और कंपोस्ट खाद कैसे करते हैं यह इस वीडियो के माध्यम से हम तुमको बता रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ हमने सीधा गोबर खाद पूरे बेड पर बिछाया हुआ है। यह जैसा हमारे पास में आया वैसे ही हमने इसको डाल दिया है। अब किसान भाइयों, हम इसके ऊपर जीव अमृत चलाते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर ड्रिप इरिगेशन से भी डालते हैं, स्प्रे से भी डालते हैं। अब ये धीरे धीरे यहीं पर कंपोस्ट होता रहेगा और एक बेहतरीन कार्बन इससे बनता जाएगा। किसान भाइयों, कार्बन की हमारी ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन हमारी ज़मीन के अंदर रहेगा उतना ही ज़्यादा उत्पादन हमारी फसलें देगी और हमारी ज़मीन की उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी। कार्बन से पानी ग्रहण की क्षमता भी ज़्यादा बढ़ती है, जिससे हमें हमारी फसलों को पानी नहीं के बराबर लगता है। किसान भाइयों, उसके लिए गोबर खाद खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है, दूसरे विकल्प भी है। उसमें हमारी फसलों का जो भी अवशेष रहता है, कोई सी भी फसल हो, चाहे मक्का हो, गन्ने की पराली हो, मूंग, उड़द, जो भी हम हमारे खेत में फसलें लगा रहे हैं उसके वेस्टेज को हम चाहे तो खेत से बाहर कर देते हैं या उसे जला देते हैं। किसान भाइयों, हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जितना भी वेस्टेज हमारे पास में है और जो अगर कोई किसान भाई जला रहा है तो मैं तो यह कहूँगा कि उसके खेत से लेके अपने खेत में डालो। और उसको डालने की प्रोसेस क्या है वह हमने एक मल्चिंग का वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे खेत में यह ऐसा वेस्टेज पड़ा हुआ है। जो हम फसलों की कटिंग करते हैं वह भी यहीं पे है और जो खरपतवार होते हैं वह भी हम ज़मीन पर ही डालते हैं। आप देख सकते हैं जैसे धीरे धीरे यह कैसे कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है। यह पूरा कंपोस्ट बनकर तैयार हो रहा है और इससे उत्पादन क्षमता बहुत बेहतरीन बढ़ती जा रही है। किसान भाइयों, गोबर खाद अगर हमारे पास नहीं है तो उसका सबसे बढ़िया विकल्प है
आप फसलों का वेस्टेज अपने खेत पर डालो, उसके ऊपर जीव अमृत डालो, वेस्ट डिकम्पोजर डालो। किसान भाइयों, इससे एक बेहतरीन कार्बन तैयार होता है। कार्बन जो हमारी ज़मीन में रहता है, अगर 36 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर हवा में उड़ने लग जाता है। और कार्बन को अपनी ज़मीन में रोकने के लिए जैविक नाइट्रोजन लगता है। 10 किलो कार्बन को अगर हम ज़मीन में रोकेंगे तो उसके लिए हमें 1 किलो जैविक नाइट्रोजन लगता है। और जैविक नाइट्रोजन दलहनी फसलों में पर्याप्त मात्रा में उसकी जड़ों में रहता है। इसलिए अगर हम बागवानी कर रहे हैं तो साल में कम से कम एक बार आप दलहनी फसलें लगाएं। उसमें मूंग है, उड़द है, तुअर है, चना है, जो भी आप करो साल में एक बार तो आप ज़रूर करो। उससे जैविक नाइट्रोजन तैयार होगा और कार्बन को हमारे खेत में रोकने के लिए मदद मिलेगी। किसान भाइयों, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, 10 किलो कार्बन और 1 किलो जैविक नाइट्रोजन जब मिलते हैं तो ह्यूमस की उत्पत्ति होती है। और ह्यूमस का हमारी खेती में बहुत बेहतरीन योगदान है। ह्यूमस की खुशबू से देसी केचुआ जो समाधि में रहता है वह जाग जाता है। अधिकतर रासायनिक केमिकल खेती जहाँ पर चल रही है उस ज़मीन में भी देसी केचुए पर्याप्त मात्रा में है, पर वह समाधि में है। ऊपर वाले ने देसी केचुए को वरदान दिया हुआ है, चाहे तो वो समाधि में रहेगा या 24 घंटे वो काम करेगा। अगर हमको हमारी ज़मीन की उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, तो उसके लिए हमको देसी केचुए को काम पर लगाना होगा। किसान भाइयों, देसी केचुआ ह्यूमस की खुशबू से समाधि से जाग जाता है और 2400 घंटे लगातार काम करता है। वह ज़मीन में बहुत अंदर तक धंस जाता है और नीचे NPK माइक्रोन्यूटन पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, उसको वह ऊपर लाने का काम करता है और हमारी ज़मीन में सुरंगें बनाता है, जिससे ऑक्सीजन हमारे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, पानी ग्रहण की क्षमता बढ़ती है और हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ता है। देसी केचुआ जिस होल से नीचे जाता है वह होल से कभी ऊपर नहीं आता, वह दूसरे होल से ऊपर आता है। ऐसे अनगिनत होल हमारी ज़मीन के अंदर करता जाता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, एक देसी केचुआ 50,000 बच्चों को जन्म देकर मरता है। अगर हमने देसी केचुए को काम पर लगा दिया तो वह हमारी ज़मीन को तो सुधारता ही है, उसकी जनरेशन को भी बढ़ाता है, जिससे असंख्य मात्रा में हमारी ज़मीन में देसी केचुए हो जाएंगे तो हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप कचरे को सड़ा कर गोबर खाद की भरपाई करें और ह्यूमस कैसे बनाएं इस पर ज़्यादा फोकस दें। हम अगर रासायनिक केमिकल ज़्यादा डालेंगे उससे उत्पादन नहीं आएगा। हम अगर यह प्रोसेस अपने खेत में जारी कर दें तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दूसरा हमें और दूसरी जो बीमारियां हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। किसान भाइयों, मेरे खेत में देसी केचुए असंख्य मात्रा में काम कर रहे हैं और उसके क्या परिणाम आ रहे हैं यह भी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। किसान भाइयों, यह पद्धति अगर हम हमारे खेत में लागू करते हैं तो आउट सीजन में भी हम अपनी फसलों से बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। आप मेरे खेत पर देख सकते हैं, आज 24 जून है, 2023 का दिन है। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पौधों पे फल असंख्य मात्रा में है। और जब अभी मेरे यहाँ इस तरह से पौधों पर फल लगे हुए हैं और हम बैगिंग कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इसकी कटिंग हमने जनवरी में लगाई और जनवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई का हाई टेम्परेचर इसने झेला हुआ है। फिर भी मेरे यहाँ फल ड्रॉप नहीं हुए, पर्याप्त मात्रा में फल लगे हुए हैं, फलों में बढ़िया क्वालिटी है। और इसको हम कैसे बैगिंग कर रहे हैं, कैसे इसका मार्केट कर रहे हैं, और भी आपको आगे हम जानकारी देते जाएंगे। यह खाद के ऊपर वीडियो था, इसके संबंध में जो मेरे पास जानकारी थी वह मैंने आपसे साझा की। आगे और भी हम जो कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं
वह सब आपसे साझा करते जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।